अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, गाय की तिली। गाय की तिली पकाने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक परात लिया है, बड़ा सा बर्तन आप कोई भी ले लें। इसके अंदर मैंने ये तिली रखी है और अब इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके ऊपर एक झिल्ली सी होती है, वो भी इसको रिमूव कर लें। तो अब मैं इसको ये इस तरह से पीसीज में काट भी लिया है। तो इसको मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से धो लूँगी। आपने इसको बहुत ज़ोर से नहीं पकड़ना, बहुत प्यार से और हल्के हाथों से इसे मल के आप साफ़ कर लें। और ये देखें कि हमारी तिली बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तो अब मैंने इसको बास्केट में डालकर रख देना है ड्रेन होने के लिए। तो ये देखिए, अब इसका पानी खुश्क होगा जब तक हम अपना मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने अब एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी, 4 से 5 टेबलस्पून डालूंगी। और ये मैंने मसाले बनाए हैं। प्याज लिया है मैंने, एक नॉर्मल साइज का, हरी मिर्चें ली हैं 3 अदद, 2 अदद टमाटर है, 1 टेबलस्पून जो है वो अदरक का पेस्ट है। तो ये हमारे सारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसकी ऑयल के अंदर अब हम प्याज डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज होता है। हमने इसको फ्राई करते जाना है। तिली हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका हमें ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये हमारे खून की मिकदार को बढ़ाता है। ये छोटे बड़े हर बंदे के लिए जो है ना, ये बहुत ही बेनिफिट है इसका। तो ये देखिए, अब ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी तिली जो हमने स्टीम करने के लिए रखी हुई थी। अब मैं इसके अंदर डाल के इसे अच्छे से हिलाऊंगी। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद न्यू वीडियोस आपको मिल सके। तो ये देखें, मैंने 4 से 5 मिनट इसको भूना है। तो अब अभी मैंने इसके अंदर कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए। अभी सिर्फ मैंने इसके अंदर प्याज डाला था, उसको हल्का सा ब्राउन किया है और अब मैंने इसको तिली को डालकर थोड़ा सा ब्राउन किया था। अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाला है। अब यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालें, थोड़ी सी नमक ऐड किया है और हल्दी डाली है। हल्दी से हमारे खाने में बहुत अच्छा कलर आ जाता है और इसके बहुत से फायदे भी हैं। ये हमारी कमर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, जो हमने स्पाइसेस ऐड किए थे। अब मैंने यहाँ पर टमाटर डाले हैं। टमाटर को अच्छी तरह मैं इसके अंदर हिलाऊंगी नहीं, इसको सिर्फ एक दफ़ा मिक्स करके तो इसे छोड़ दूंगी। टमाटर खुद ही इसमें गलेंगे। तो ये हमारी लाइट का इशू हो गया है, तो आपको सही से नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन हंडिया की शक्ल बहुत ही अच्छी है। जब मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को डालकर इसको हिलाया था, तो जब टमाटर थोड़े थोड़े अभी सोते किए थे तो इसके अंदर मैंने दही डाल दिया है और अब सूखा धनिया डाल दिया है। तो इसको मैं एक दफ़ा हिलाकर इसे दम पर रख दूंगी ताकि जो हमारे टमाटर बाकी के रह गए हैं, ये गलने वाले या मिक्स होने वाले, वो भी मिक्स हो जाएंगे। मतलब हंडिया यकजान हो जाएगी।
तो ये देखिए हमारी हंडिया जो है वो बिल्कुल यकजान हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लग रही है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी मेहनत कहाँ तक पहुँची है। तो ये देखिए हंडिया ने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए ये है मैंने गार्निश कर लिया है, डिश आउट कर लिया है। आप मुझे इसे ज़रूर ट्राई करके बताएं। इसके ऊपर लेमन निचोड़ कर आप इसे खाली भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो गर्मा गर्म सादी रोटी के साथ भी खाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।